Hello friends, welcome to my YouTube channel Define Stack. Subscribe our channel to see our every new videos. Why to subscribe us? Because this channel is very helpful for those students who is interested to learn new technology. On this channel, we will discuss every trending technology with live projects. This channel is very useful for those students who is in engineering colleges and struggling for projects because on this channel we will cover too many subjects or technology along with live projects with every topic. That's the reason why to subscribe us. This video series in Hindi, so I requested to those people who are not able to understand Hindi, please join our Telegram channel on which you will be able to download our every detailed notes and code with detailed description. In the previous video, we have discussed about basics of CSS like introduction to CSS, types of CSS and class and IDs. We will discuss today div and span. Okay, so let's come to the topic div and span. So सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे क्योंकि आज का लेक्चर हिंदी में है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि div क्या होता है और span क्या होता है। div एक तरह का, इसको डिवीजन टैग भी बोलते हैं, वो एक ब्लॉक एलिमेंट है जो कि मैं पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो पूरा एक ब्लॉक लेता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिव लेकर इसको पूरा मेन्यू को बनाया हूँ, तो ये पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो जो पूरा, अगर मत सपोज मेरे को अगर सिर्फ इस चीज़ को लेना है, जस्ट इसके बाद फिर एक दूसरा चीज़ आ जाए, तो ये हो जाएगा इनलाइन एलिमेंट। तो उतना हम लोग पिछले लेक्चर्स में इसे बता चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर समझ सकते हैं, बट उसकी खास ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग ये समझेंगे कि डिवीजन जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। उसका एक स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। और देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ब्लॉक और डिव का इस्तेमाल समझेंगे कि मतलब किस चीज़ के लिए ज़रूरत होता है। जैसे कि मैं ये वेबसाइट बनाया हूँ, आप लोग के लिए मैं इसका कोड भी दिखाऊंगा आप लोगों की कैसे किया है, क्या किया है। तो यहाँ पे जो हर चीज़ें हैं, जैसे कि ए है तो ए एक इसका जो है एक अलग बना है, ठीक है, एक अलग डिव बना है, उसमें इन सब सारे चीज़ों को रखे हैं, तो इसका डिव, इसका स्टाइलिंग अलग हुआ है। फिर सर्च बॉक्स के लिए एक अलग बनाया है हमने, ठीक है, तो सर्च बॉक्स में अलग से एक डिव लगा है। फिर से इसको एक अलग डिव बनाया है हमने, इसमें एक अलग स्टाइलिंग किया है। फिर इसको टेक्स्ट लिखने के लिए कुछ पैराग्राफ हेडिंग की ज़रूरत है, तो इसके लिए अलग डिव लिया है, उसके अंदर इस चीज़ों की स्टाइलिंग की है। फिर इसके लिए अलग डिव, इसके लिए अलग डिव। तो प्रॉपरली आज के टाइम में टेबल का ना यूज करके, पहले के ज़माने में टेबल का बहुत यूज होता था वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, बट आज के टाइम में डिव का ही यूज होता है। तो डिव टैग जनरली वो एक टैग है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल चीज़ें को रख के एक ही साथ स्टाइलिंग कर सकते हैं। सपोज दैट इसी चीज़ को अगर उसने क्या किया होगा, एक हेडिंग लिया होगा और डिव का बैकग्राउंड चेंज कर दिया होगा, तो सारे डिव का चेंज हो गया बैकग्राउंड और उसके अंदर जो सारी चीज़ें लिखनी है वो सारी चीज़ें लिख दी गई। अगर सपोज दैट कर लीजिए कि अगर हम लोग पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ लिखने जाते, तो ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ को हम लोग इतना छोटा नहीं कर सकते हैं, पर हर पैराग्राफ को उसी हाइट उसी लेंथ पे हर बार स्टाइलिंग करना पड़ता। तो डिव का इस्तेमाल स्टाइल मतलब CSS के साथ होता है, बट है तो HTML का टैग, और CSS के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हम लोग क्लास और आईडी मतलब स्टाइलिंग प्रोवाइड करके सिमिलरली एक ही ग्रुप में एक ही चीज़ को साथ ही हम स्टाइल कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमको अगर इमेज भी डालना रहता तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इमेज ला के डाल सकते थे। इसी सब चीज़ों के लिए डिव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं, सब कुछ जाके आप लोग का क्लियर होगा प्रोजेक्ट जब हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग आते हैं, चलते हैं ब्रैकेट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में जाएंगे, अपना जो हम लोग है HTML वाला पेज, उसमें जाएंगे और एक बनाएंगे फाइल न्यू, और उसका नाम देंगे हम लोग 16.div एंड span, ठीक है, .html। ओके, तो सबसे पहले आते हैं जो बेसिक्स टैग है हम लोग को लिखने के लिए, वो लिखते हैं डॉक टाइप, ठीक है, जो कि हम लोग HTML का है, तो HTML देंगे यहाँ पे बंद। फिर हम लोग देंगे एक HTML टैग जो कि कंपल्सरी है हर एक चीज़ को जो हम लोग को वेब ब्राउज़र पर शो करना होता है, उसके लिए हम लोग HTML टैग का यूज करते हैं। फिर होगा हेड देने के लिए हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि होगा एक, तो उसमें सबसे कॉमन चीज़ है टाइटल, ठीक है। तो टाइटल हमने क्या दे दिया, डिव एंड टैग दे देता हूँ मैं, डिव एंड स्पैन,
ओके। और इसके बाद हम लोग बोले थे कि यहाँ पे हम लोग स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग अभी एक्सटर्नल सीसेस का यूज़ ना करके हम लोग इंटरनल सीसेस का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि सामने आप लोग को दिखता रहे। अब जो क्लास और आईडी बनाएंगे उसके लिए बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर हम लोग आएंगे, देंगे सबसे पहले हम लोग डिव का करने का सीखना है। तो सबसे पहले डिव कैसे बनाते हैं, हम लोग चाहें तो डिव में डायरेक्टली किसी चीज़ें को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आप लोग को दोनों की डिफरेंट बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले एक डिव लीजिए और डिव में डायरेक्ट लिखिए दिस इज, मतलब जो भी चीज़ लिखना है, दिस इज फर्स्ट। मैं इसको लाइव कर दूँ थोड़ा। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डिव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वेबसाइट बनाने में। समझ लीजिएगा बस कि क्या क्या हो रहा है। वैसे तो वहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो आप लोग की और दिमाग में आ ही जाएगा प्रोजेक्ट्स के टाइम। दिस इज सेकेंड डिव, दिस इज थर्ड, ठीक है। और मैं एक क्या करता हूँ कि एक ले लेता हूँ पी टैग, इसको लिखते हैं दिस इज पैरा ग्राफ। अब हम लोग सबको एक एक क्लास और आईडी दे देते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं कि क्लास और आईडी को क्यों देते हैं। नहीं देखें तो आप लोग पिछले लेक्चर्स में जाकर मेरे देख सकते हैं। क्लास इज इक्वल टू 1 कॉमन है, तो इसको भी मैं क्लास ही दूंगा। क्लास इज इक्वल टू 2, ओके। और मैं फिर दूंगा क्लास इज इक्वल टू, थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि HTML में जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो देख के आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ID इज इक्वल टू 4, क्योंकि यही सब हैं ही इसमें। अब आते हैं एक एक करके सबको स्टाइलिंग देते हैं, तो आपको समझाएंगे फिर बाद में कि क्या हो रहा है। जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में लिख रहा हूँ कि क्लास कैसे लिखते हैं। तो क्लास ओपन, सबसे पहले हम लोग देंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर, जो कलर देना है कलर दे दीजिए। डॉट क्लास कर देता, सॉरी, तो यहाँ पे डॉट क्लास नहीं, डॉट 1, तो इसका हो गया। और बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, तो एक ही लेक्चर में करूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो मतलब जो कॉमन चीज़ें हैं आज करके दिखा देता हूँ, बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में करेंगे। और फिर से दूंगा मैं कलर, तो सिर्फ कलर का यूज करेंगे तो फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा हम लोग का, जैसे कि हम लोग आप देखे होंगे। फिर हम लोग एक चेंज करते हैं इसमें विड्थ इज इक्वल टू कर दीजिए 100 पिक्सल, तो विड्थ हो गया, मतलब चौड़ाई कम हो गया। आप चाहते हैं हाइट चेंज करना तो हाइट दे दीजिए, हाइट इज इक्वल टू ऑटो कर दीजिए। आप इसमें भी पिक्सल दे सकते हैं, ओके। अब सपोज दैट इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ नाम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा हर चीज़ का। तो यहाँ से पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे S4 दूंगा, S4 टोटल, ठीक है। ऑटो करने का मतलब ये है, देखिए ऑटो और हाइट को कंस्टेंट कर देने में क्या दिक्कत आएगा। देखिए मैं अब इसको ऑटो किया था तो क्या हुआ कि 100 जब हम पिक्सल का विड्थ लिए, वहाँ पे मेरा पैराग्राफ का वर्ड नहीं एडजस्ट कर पाया, तो ऑटोमेटिक नीचे आया और पैराग्राफ को जो नीचे कंटेंट के लिए जितने साइज़ की ज़रूरत है पैराग्राफ ने उतना एक्सीड कर लिया खुद को। अब सपोज दैट समझ लीजिए कि मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो बड़ा हो गया, हो जा रहा है 10 दे दे रहा हूँ, तो क्या होगा, कट जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर आ जाएगा। इसके नीचे होगा, आप कलर चेंज करके देख सकते हैं, वहाँ पे दिख जाएगा आपको, देख लीजिए, तो बाहर आ जाएगा। तो ये तो एक कंडीशन हुआ कि ऑटो रखने की क्या ज़रूरत है, ऑटो नहीं रखने की क्या ज़रूरत है, उसको भी हम लोग हैंडल करना सीखेंगे कि बाहर जाए तो दिखे नहीं। तो ऑटो कर दिया तो अपने आप को खुद को एडजस्ट कर लिया, तो ये चीज़ एक क्लियर हुआ और इनका हो गया ये। अब हम लोग एक चीज़ और करते हैं कि जो हम लोग ने डिव दिया है, ठीक है, अब इस डिव के अंदर हम लोग एक पी टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो पी टैग के अंदर जो हम लोग ये चीज़ें यूज कर रहे हैं उस पर ऑटोमेटिक जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो लग रहे हैं, मतलब जो भी हमने स्टाइलिंग किया है वो स्टाइलिंग इस पर एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने
एक डिव के अंदर रख के हर एक चीज़ को स्टाइलिंग करते हैं, क्योंकि बार बार अगर हम लोग टैग को चेंज करें तो उसकी स्टाइलिंग अलग से करने की ज़रूरत ना पड़े। बट ऐसा होता है कि अगर हम लोग सिर्फ एक सिमिलर पैराग्राफ पे अगर हम लोग स्टाइलिंग करते हैं तो सिर्फ हर पैराग्राफ के लिए, हर इमेज के लिए अलग से स्टाइलिंग करना पड़ेगा। बट वही चीज़ को डिव में रख के अगर हम लोग स्टाइलिंग करते हैं तो हम लोग को अलग अलग स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग की चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए, और स्पैन को भी उसी में ख़त्म करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं HTML का जो बेसिक्स हैं उसकी स्ट्रक्चर लेके आता हूँ, div and span। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हटा देता हूँ, इसको div and span कर देता हूँ। इसको मैं div and span कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे करूँगा div and span। ओके, उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे, देंगे एक div, एक ही div देंगे, और उसके अंदर हम लोग देंगे p। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, वैसे ही एक और p लेंगे, उसको देंगे हम लोग दिस इज सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, एक और मान लीजिए ले लेता हूँ p, तो दिस इज PHIRD थर्ड पैराग्राफ। अब देखिए क्या हुआ। मैं यहाँ पे क्या किया, एक क्लास लिया, इसका नाम दे दिया अभी। ठीक है, और मैं आया यहाँ पे स्टाइलिंग करने। मैं यहाँ पे आया स्टाइल करने, स्टाइल में आया, डिव में मैं क्लास का नाम दिया अभी। ठीक है, अभी क्या स्टाइलिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू। ठीक है, सबका हो गया एक ही साथ। बट हम लोग इसके साथ अगर वैसा करना है तो आप लोग उसको कर दीजिए, और इसके बाद हर के लिए एक अलग कलर प्रोवाइड कर दीजिए, एक अलग। और सपोज मैं क्या करूँगा कि मुझे एक ही बार तीनों पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, तो मैं कलर, ठीक है, तीनों पैराग्राफ का कलर एक बार ही चेंज हो गया। बट अगर हम लोग अलग अलग लिखे रहते इसी डिव को, तो हर पे जाना पड़ता, हर के लिए एक क्लास आईडी बनाना पड़ता, हर के लिए करना पड़ता। बट क्या है, तो कॉमन है, तो हम लोग इसमें एक ही बार में कर सकते हैं इन सारों चीज़ों को, तो इसलिए दिक्कत ना होता, इसलिए हम लोग डिव का। आप सपोज अब स्पैन पे हम लोग आते हैं। एक चीज़ और है इसमें, जो कि मैं जब प्रोजेक्ट क्लियर करूँगा तो आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए टेंशन ना लगे, डिव और टैग क्या है, डिव और स्पैन क्या है। तो स्पैन बस कुछ नहीं, बस स्पैन, यहाँ पे लिखिए स्पैन, बंद कीजिए। मतलब स्पेशल किसी एक जगह पे हम लोग उसको लिख के स्पैन का यूज कर सकते हैं। मतलब जो स्टाइलिंग है बस हम लोग स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए स्पैन का यूज करते हैं। स्पैन को एक क्लास दे सकते हैं हम लोग, इसको अलग से हम लोग वहीं से जाके कर सकते हैं। डॉट ON1, जैसे आप उसको फिर से ब्लैक करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर से ब्लैक हो जाएगा। सिर्फ स्पेसिफिक उस जगह पे करना होगा कलर वलर चेंज, तो मतलब सिर्फ इनलाइन चीज़ों के लिए, तो उसके लिए स्पैन का यूज़ करेंगे। ब्लॉक चीज़ों यूज़ करना होता है डिव का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि डिव का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो डिव और टैग में इतना ही होता है, जैसे कि मैं जितना समझाया, तो इसके मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिव के थ्रू में इसको कैसे किया होगा। एक डिव दिया होगा, डिव के अंदर एक हेडिंग दिया होगा और एक पैराग्राफ दिया होगा। उस हेडिंग में मैंने इस चीज़ों की स्टाइलिंग की होगी, तो कलर मतलब यहाँ पूरे फॉन्ट कलर चेंज कर रहा था, तो पूरे फॉन्ट की कलर चेंज करेगा। जैसे मैंने कलर दिया होगा तो हेडिंग की भी कलर चेंज हो गई होगी, और पैराग्राफ की भी कलर चेंज हो गई होगी, कर रहा है। और बैकग्राउंड जैसे चेंज किया होगा, सिर्फ और सिर्फ नहीं हाइट और विड्थ दिया होगा कि मतलब इतना ही रहे, तो इतना हो सकता है। इसी सब चीज़ों के लिए हम लोग डिव का यूज़ करते हैं अपने कंटेंट को लिखने के लिए। बस इतना ही आप यूज़ करते हैं, तो आगे मतलब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करते हैं, और बॉक्स मॉडलिंग, मतलब इसको बॉक्स